सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जिम्मेदारी पूर्व सीएजी विनोद राय, रामचंद्र गुहा, विक्रम लिमये और डायना एडुल्जी को सौंपा है। कोर्ट ने इन नामों का ऐलान 24 जनवरी की सुनवाई में उन्हें करना था, लेकिन उसने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और केंद्र को भी नाम सुझाने के लिए कहा था। कोर्ट ने उन्हें 27 जनवरी तक बंद लिफाफे में नाम देने को कहा था। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि कोर्ट की ओर से अपॉइंट किए जा रहे एडमिनिस्ट्रेटर्स बीसीसीआई में अगले इलेक्शन तक ही काम करेंगे। गौरतलब है कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सेक्रेटरी अजय शिर्के को पद से हटा दिया। वहीं आईसीसी की फरवरी के पहले हफ्ते में होने वाली बैठक में बीसीसीआई की तरफ से अमिताभ चौधरी और विक्रम लिमये हिस्सा लेंगे। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता अनिल पूनिया से। अनिल पूनिया, देखें तो बेहद बहुप्रतीक्षित था ये सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में रुख स्पष्ट करना। रामचंद्र गुहा और पूर्व सीएजी विनोद राय, उसके अलावा जो 2 नाम हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं और क्या कुछ इनका अनुभव रहा है? और साथ ही साथ इससे पहले राज्य एसोसिएशंस को भी नाम देने की बात कही गई थी, केंद्र सरकार को भी नाम सुझाने की बात कही थी, क्या उन्होंने नाम सौंपा या नहीं? देखिए, उसमें इसमें 2-3 चीजें पहले समझने जैसी हैं कि बीसीसीआई ने जो बीसीसीआई के जो ढांचागत पदाधिकारी हैं, सारी लड़ाई उसकी है जी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में 2-3 चीजें कही थी कि इसमें बहुत सारी अनियमितता होती है, पारदर्शिता नहीं होती है, धन का उपयोग ठीक तरीके से किया गया है नहीं किया गया है। ये मोटे मोटे तौर पे 2-3 चीजों पर ये पीआईएल फाइल हुई थी और उसी पे ये लंबे समय से चला आ रहा था। तीसरा जो इसका पहलू था वो ये था कि बहुत सारे इसमें जो सट्टा है और जिस तरह से धन का दुरुपयोग होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस एक ऑटोनोमस बॉडी के नाम पर इसमें बहुत धांधलेबाजी होती है। इसके बाद ही लोढ़ा कमेटी का गठन होता है और उसकी तमाम सिफारिशें आई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को आप बिल्कुल यथावत तरीके से लागू करें, लेकिन बीसीसीआई में जो सवाल जवाब आते रहे, बीसीसीआई जो लोढ़ा कमेटी की सिफारिश थी उसको मानने को तैयार नहीं थी। अभी तक भी जो नाम सुझाए जाने की बात थी उसकी तरफ से कोई इस तरह के नाम सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए। कुछ नाम उन्होंने भेजे हैं जो बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के पास थे, लेकिन जो पैनल निकल के आया है ये पैनल एक तरह से अंतरिम व्यवस्था है। इसे बीसीसीआई के पदाधिकारी की नियुक्ति ना माना जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उसने कहा है कि जब तक वो मानक आप जो निर्धारित किए गए हैं उसके तहत बीसीसीआई के पदाधिकारी नियुक्त नहीं करते हैं, तब तक ये अंतरिम तौर पर प्रशासनिक स्तर की एक व्यवस्था की जाती है। ये बीसीसीआई के पदाधिकारी नहीं है। अब सवाल ये है कि इसमें सीएजी के जो राय हैं ये खेल से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन चूंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल है इसलिए बीसीसीआई के कार्यप्रणाली में वो किसी क्षेत्र विशेष के भी हो सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता वो खेल से जुड़े हुए हैं। तो अब बीसीसीआई के पाले में गोट है कि वो किस तरह से लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए और आगे की सुनवाई पर किस तरह के नाम वो सुझाती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर आगे देखेगा। लेकिन एक बात साफ है कि बीसीसीआई की मनमानी के लिए सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त है। जी, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि इससे पहले की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सेना, रेलवे और यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन की तरफ से भी अपना पक्ष रखा। इस बीसीसीआई में कहीं ना कहीं उन्होंने इस पूरे मामले में दखल दी और जुलाई 2016 के फैसले के पुनर्विचार के लिए भी दरख्वास्त की। इस पर क्या कुछ रुख है सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है। ये एक तरह की इस तरह की बीसीसीआई में लंबे समय तक मैं भी देखता रहा हूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी, इसमें ये दलीलें हैं, इसका ना ऑडिट होता है ना इसके झंडा भारत सरकार का होता है, स्टेडियम भारत सरकार के होते हैं। एक तरह से राजनीतिक लोगों के संरक्षण का ये अड्डा बन चुका था। सुप्रीम कोर्ट इस बात पे बिल्कुल साफ था और रिव्यू पिटीशन में यहां तक कहा था सरकार ने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इससे अलग हो जाए सुनवाई से। एक तरह से कहें तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच बीसीसीआई को लेकर आमने सामने की स्थिति थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी हर बेंच इस बात पे साफ है कि बीसीसीआई में समय आ गया है कि इसमें सुधार की जाए, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। इसमें जिस तरह के राजनीतिकरण और जिस तरह का पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां होती हैं और बड़े लोग जो जिनका बीसीसीआई से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उसमें कई उपेक्षित लोग होते हैं, कई एसोसिएशन ऐसी हैं, कई रक्षा विभाग या जो रेलवे जो बड़े खेल को प्रायोजित करती हैं उनका भी लेना देना नहीं। इसमें कोई मुख्यमंत्री, कोई पूर्व मुख्यमंत्री और इस तरह की नियुक्तियां होती है। तो अब एक तरह से कहें कि ये उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बीसीसीआई की सेहत में आगे आने वाले समय में सुधार होगा। जी, निश्चित
निश्चित तौर से, और लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू होंगी और खेल के अंदर होने वाले खेल पर भी विराम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल पुनिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।